हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन का नाम है रीपेंटिंग्स। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमें एक चेसबोर्ड दे रखा होगा n क्रॉस m साइज़ का, और उस चेसबोर्ड में आधे सेल्स तो ब्लैक होंगे और आधे सेल्स वाइट होंगे। जो ब्लैक सेल्स होंगे वो इनिशियली 0,0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी जो हमारा ब्लैक सेल होगा वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, अपर लेफ्ट स्क्वायर ऑफ द बोर्ड हैज़ टू बी अज्यूम टू बी ऑलवेज ब्लैक। तो इवन सेल्स, हमारे चेस बोर्ड के इवन सेल्स तो ब्लैक होंगे और ऑड सेल्स हमारे वाइट होंगे। अब हमें करना क्या है, जो भी सारे ब्लैक सेल्स हैं उनको पहली बारी ज़ीरो कलर से रिपेंट कर दो, दूसरी बारी वन कलर से रिपेंट कर दो, तीसरी बारी टू कलर से रिपेंट, चौथी बारी थ्री कलर से रिपेंट। लेकिन जब एक बार रिपेंट कर दिया उसके बाद एक कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशन क्या है, सिर्फ उन्हीं सेल्स को रिपेंट करा जा सकता है जिनके चारों कॉर्नर्स वो क्या हो, i-1 से पेंटेड हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 9 क्रॉस 7 की, जिसमें 9 रोज हैं, 7 कॉलम्स हैं। उसमें जो सारे ब्लैक सेल्स हैं उनको मैंने ज़ीरो से पेंट कर दिया। एक बारी पेंट हो चुका है ऑलरेडी, एक बारी पेंट हो चुका है। वो क्या है, ज़ीरो से पेंट। और हमारे जो ब्लैक सेल्स थे वो 0,0 से स्टार्ट कर रहे थे। आधे सेल्स चेस बोर्ड में ब्लैक होते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ उन्हीं सेल्स को वन से रिपेंट करना है जिनके चारों कॉर्नर, जैसे ये वाला सेल है इसके चारों कॉर्नर्स ज़ीरो हैं, इस सेल के चारों कॉर्नर ज़ीरो हैं, इसके चारों कॉर्नर ज़ीरो हैं, इस सेल के भी चारों कॉर्नर ज़ीरो हैं। अभी इनिशियल स्टेट में बिना पेंट करे, बेसिकली जो सारे सेल्स के चारों कॉर्नर ज़ीरो होंगे उनको एक साथ पेंट करना है, साइमल्टेनियसली पेंट करना है। तो कौन कौन से सेल्स हैं जिनके चारों कॉर्नर ज़ीरो हैं, वो मैं मार्क कर रहा हूँ। इन सारे सेल्स के चारों कॉर्नर ज़ीरो हैं, तो इन सारे सेल्स को हमें वन से रीपेंट करना है। क्या ये जो बॉर्डर वाले एलिमेंट्स हैं ज़ीरो, क्या इनको पेंट करा जा सकता है? नहीं, इस सेल के चारों कॉर्नर ज़ीरो है नहीं, इसके तो 3 कॉर्नर्स ही नहीं है। ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट्स के चारों कॉर्नर ज़ीरो नहीं है। तो सिर्फ जो मार्क करें हैं सिर्फ वही रिपेंट करे जा सकते हैं। तो एक बार जल्दी से इन सबको वन से मार्क कर देते हैं। तो इसको भी वन से पेंट कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सिमिलरली यहाँ वाले एलिमेंट्स भी। तो सारे एलिमेंट्स थे उन सबको वन से हम रिपेंट कर सकते हैं। अब क्या करना है, तो ये सारे एलिमेंट्स वन से पेंट हो गए, ये सारे एलिमेंट्स। अब टू से किसको पेंट करना है, जिसके चारों कॉर्नर्स वन हो। तो क्या इस सेल के चारों कॉर्नर्स वन है? हाँ। क्या इस सेल के चारों कॉर्नर्स वन है? हाँ। क्या इस सेल के चारों कॉर्नर्स वन है? हाँ। इसके भी चारों कॉर्नर्स वन है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। क्या इस वाले सेल के चारों कॉर्नर्स वन है? सिर्फ एक ही कॉर्नर वन है, बाकी तो कॉर्नर ज़ीरो है, तो उसको बेंड नहीं कर सकते। सिमिलरली इसके भी सिर्फ दो कॉर्नर्स तो वन है, बाकी दोनों कॉर्नर ज़ीरो है, तो इसको भी पेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो बॉर्डर वाले बनाएंगे इनको हम टू से पेंट नहीं कर सकते। तो सिर्फ जो मैंने मार्क करे हैं उन्हीं को टू से पेंट करा जा सकता है। तो एक बार टू से पेंट कर लेते हैं। तो अगर इन सारे सेल्स को टू से पेंट कर लिया तो हमारा आंसर क्या बन गया, टू, 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 यहाँ पर भी टू एंड यहाँ पर भी टू। इन सबको ज़ीरो ज़ीरो ही रह गए, ये वाले वन ही रह गए। अब ये जो टू हैं इनमें से किन्हीं सेल्स को थ्री पेंट करना होगा, और वो कौन से सेल हो सकते हैं, जिसके चारों कॉर्नर टू होंगे। क्या इस एलिमेंट के चारों कॉर्नर टू हैं? सिर्फ एक ही कॉर्नर टू है, बाकी तो वन है, तो इसको नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, सिर्फ दो ही कॉर्नर हैं टू। तो अब सिर्फ इन्हीं दोनों टूज़ को थ्री बनाया जा सकता है। क्यों, इन इन दोनों टूज़ के चारों कॉर्नर्स तो टू हैं, तो अगर इसको भी टू को थ्री से पेंट कर देंगे और इसको भी, तो हमारी स्टेट बन जाएगी इस तरह की। अब इन थ्री में से देखना है क्या कोई फोर पेंट करा जा सकता है। फोर पेंट करने के लिए क्या होना चाहिए था, इस थ्री के चारों कॉर्नर्स थ्री होने चाहिए थे, लेकिन वो तो नहीं है। इस थ्री के चारों कॉर्नर्स थ्री होने चाहिए थे, लेकिन वो तो नहीं है। तो अब थ्री से आगे फोर पेंट नहीं करा जा सकता, तो हम यहाँ पर एल्गोरिथम को रोक देंगे। तो हमारी जो फाइनल पूरी चेसबोर्ड आ गई वो इस स्टेट में आएगी। तो बेसिकली हम देख क्या पा रहे हैं, ज़ीरो वाले सेल्स कौन से आए, आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट्स आ गए ज़ीरो। फिर वन कौन से आए, इनर शेल वाले एलिमेंट्स आ गए वन।
फिर 2 कौन से आए, उससे इनर वाले आ गए 2। फिर 3 कौन से आए, उससे अंदर वाले आ गए 3। तो बेसिकली शेल वाइज हमारे सेल की वैल्यूज़ आ गई। सबसे आउटर मोस्ट शेल में सारे 0 से पेंट हो रखे हैं, फिर उससे अंदर वाले 1 से, फिर उससे अंदर वाले 2 से, फिर उससे अंदर वाले 3 से। तो अब हमें देख क्या रखा होगा, इस चेस बोर्ड की मैट्रिक्स बेसिकली साइज n क्रॉस m तो दे रखा होगा, साथ के साथ एक x वैल्यू दे रखी होगी। उस x वैल्यू का करना क्या है, हमें इतनी बार रिपेंट होने वाले सेल्स का काउंट बताना है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो एक बार कौन कितने सेल्स रिपेंट हुए हैं उनका काउंट बताना है। तो एक बार कौन से सेल्स रिपीट हुए होंगे, पेंट हुए होंगे, ये वाले सेल्स। बेसिकली जो इनिशियली ब्लैक थे उनको 0 से पेंट करा है, तो एक बार सारे ये वाले पेंट हुए हैं, तो इन सेल्स का काउंट बताना है। फिर जो 2 बार रीपेंट हुए हैं उनका सेल्स का काउंट क्या होगा, जो ये वाले सेल्स होंगे जो रेड से मार्क हैं वो वाले सेल्स। क्यों, पहले तो 0 से पेंट हुए, फिर 1 से पेंट हुए, तो इनका काउंट आएगा x इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। x इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 0 वाले आएंगे, यानी येलो वाले। x इक्वल्स टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे रेड वाले। अब x इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो जो 3 बार रिपेंट हुए हैं ये वाले सेल्स, ब्लू वाले सेल्स 3 बार रिपेंट हुए हैं, पहले तो 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, तो 3 बार रिपेंट होने वाले ब्लू सेल्स हैं। तो x इक्वल्स टू 3 के लिए आ गया ब्लू, x इक्वल्स टू 2 के लिए आ गया रेड, एंड फिर बचा क्या, x इक्वल्स टू 4 के लिए आ जाएगा ग्रीन। यानी x इक्वल्स टू 1 के लिए सेल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, x इक्वल्स टू 2 के लिए सेल की वैल्यूज़ 1 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली x को एक बार तो सबसे पहले माइनस माइनस कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस करने पर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 वाले सेल्स देख लो, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 वाले सेल्स देख लो। जो भी x की वैल्यू है अगर उसको 1 से माइनस कर दिया तो हमें वो वाले सेल्स देखने हैं जो भी 1 पड़े होंगे। अगर x इक्वल्स टू 2 देखना है तो 2 में से 1 माइनस कर दिया और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सारे सेल्स देख लिया। तो अब किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैसे काउंट लगाते हैं, तो सबसे पहले तो हम उस शेल का टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर निकालते हैं। ये हमने लेवल 1 में ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर हमें येलो वाले शेल का टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर निकालना हो तो वो कैसे होएगा, 0,0 एंड n-1, m-1। इस शेल का टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट निकालना हुआ तो वो क्या हुआ, 1,1 एंड n-2, m-2। इसका क्या हुआ, 2,2 एंड n-3, m-3। इसका 3,3 एंड n-3, n-4, m-4। यानी i इक्वल्स टू 0 के लिए, i इक्वल्स टू 0 के लिए हुआ 0,0, n-1, m-1। i इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू 0, जो x की वैल्यू है 0, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट आए, 0,0 एंड n-1, m-1। x इक्वल्स टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 1,1 एंड n-2, m-2। x इक्वल्स टू 2 के लिए 2,2 एंड n-3, m-3। यानी x इक्वल्स टू k के लिए कोई k वैल्यू ले लेते हैं, उसके लिए क्या आएगा, k, k, और बॉटम राइट क्या आएगा, n-k-1, m-k-1, n-1, m-1। x इक्वल टू 0 के लिए आया, तो k, तो टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट आ गया n-k-1, m-k-1। तो एक बार हमें किसी भी शेल के टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर मिल गए तो हम उस शेल में जितने भी जीरोस हैं या जितने भी वंस हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। लेट सपोज येलो शेल था, येलो वाला शेल, उसमें हमें जीरोस कैलकुलेट करने होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो भी इवन पोजीशंस पे पड़े हैं, जिन सेल्स की पोजीशन इवन है, क्योंकि आधे तो सेल्स रीपेंट हो रहे हैं, जो इनिशियली वाइट होंगे उनको थोड़े ना पेंट करना है, सिर्फ ब्लैक सेल्स को रीपेंट करना है। तो जो सिर्फ इवन सेल्स हैं उनको रीपेंट करना है। सिमिलरली कोई और शेल देख लेते हैं, लेट सपोज हम शेल देख रहे हैं ब्लू वाला, तो ब्लू वाले में भी सिर्फ इवन सेल्स को सिर्फ इवन सेल्स पे जो आइटम पड़ी है उनको पेंट करना है। तो अगर हम सिंपली कोई भी शेल निकाल ले, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूरी ग्रिड पर भी ट्रेवर्स कर दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, जो n और m की वैल्यूज़ है वो है 5000, तो n क्रॉस m अगर पूरी ग्रिड पर ट्रेवर्स कर दिया
तो 5 × 10⁻³ इंटू 5 × 10⁻³ यानी 10⁻6 के अराउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, जो कि एक्सेप्टेड दे देगी। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शेल पर ट्रेवर्स करो, हम पूरे ग्रिड पर भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। लेकिन आंसर क्या आएगा x=1 के लिए? x=1 के लिए आएगा जो इस येलो वाली शेल पर पड़े हों और साथ के साथ इवन सेल्स पर पड़े हों। x=2 के लिए क्या आएगा? जो रेड वाली शेल पर पड़े हों और इवन सेल्स पर पड़े हों। तो दो कंडीशन आ गई, एक तो उस शेल पर पड़े हों, यानी या तो वो लेफ्ट वॉल पर पड़े हों, या फिर बॉटम वॉल पर, या फिर टॉप वॉल पर, या फिर राइट वॉल पर। इन चारों वॉल्स में से किसी एक वॉल पर पड़े होंगे। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है हमारी बेसिकली जो सेल है वो इवन आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कोई एलिमेंट लेफ्ट वॉल, बॉटम वॉल, टॉप वॉल, राइट वॉल पर है, वो कैसे चेक करते हैं। वो तो सिंपल है। लेफ्ट वॉल पर चेक करने के लिए क्या करो? अगर हमारा कॉलम इस एलिमेंट के कॉलम के बराबर है, यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर के जो कॉलम है उसके बराबर हमारा कॉलम है सेल का, तो वो हो गया हमारा लेफ्ट वॉल। तो हमारा लेफ्ट वॉल क्या आ गया? अगर हमारा कॉलम डेट इज जे अगर बराबर है टॉप लेफ्ट कॉर्नर के कॉलम के बराबर, बॉटम वॉल क्या आएगी? पहले तो बॉटम वॉल से पहले राइट वॉल देख लेते हैं। राइट वॉल क्या आएगी? अगर हमारा जे बॉटम राइट वॉल के या बॉटम राइट कॉर्नर के कॉलम के बराबर हो, यानी जो भी इसका कॉलम आएगा, अगर हमारा एलिमेंट या हमारा सेल का जो कॉलम है उसके बराबर हो जाता है, तो वो आ गई राइट वॉल। अब सिमिलरली बाकी दो कंडीशन क्या होगी? जो हमारा टॉप वॉल होएगा वो क्या होगा? अगर हमारा रो इस के रो के बराबर हो जाए, तो वो हो गई टॉप वॉल। या फिर बॉटम वॉल, अगर हमारा रो इस सेल के रो के बराबर हो जाए, तो वो हो गई हमारी बॉटम रो या फिर बॉटम वॉल। तो बॉटम वॉल क्या हो गई? अगर हमारा रो बॉटम राइट एलिमेंट के बॉटम राइट कॉर्नर के रो के बराबर हो जाए, बॉटम राइट के रो के बराबर। और इसमें टॉप वॉल में अगर हमारा रो टॉप लेफ्ट के रो के बराबर हो जाए। तो ये चारों में से कोई एक भी कंडीशन वैलिड हो जाए, मतलब उस शेल में एग्जिस्ट करता है एलिमेंट। दूसरा क्या है? सेल इवन होना चाहिए। अब सेल इवन के लिए क्या है? i+j/2 0 होना चाहिए। आधे ही सेल्स प्रिंट करने हैं हमें किसी भी सेल के लिए, सिर्फ ये वाले सेल्स जो इवन सेल्स हैं उन्हीं को देखना है। तो इवन सेल्स कैसे देखते हैं? i+j/2 0 होना चाहिए। तो और i क्या है? i है i माइनस टॉप लेफ्ट रो। j क्या है? j माइनस टॉप लेफ्ट का कॉलम। अगर इन दोनों का सम लिया, (2) किया, यानी इवन सेल हुआ, तो हम इन दोनों कंडीशन के बाद हम आंसर को प्लस प्लस कर देंगे, यानी वो सारे सेल्स का हम अकाउंट मिल जाएगा जो सारे सेल्स x बारी रिप्रिंट हुए होंगे। ठीक है, तो अब 2 मिनट पॉज करो, ट्राई करो खुद, एंड फिर सॉल्यूशन वीडियो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो एक इनपुट दे रखा होगा, तो मैंने जो कोड स्निपेट था उसमें test=1 ले लिया। सिर्फ एक ही इनपुट दे रखा होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस अलग अलग हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है? n को इनपुट लेना है, तो मैंने फंक्शन का यूज़ कर लिया i, m को एंड x को। अब हमने क्या देखा था? x=1 जो एक बार रिप्रिंट हुए हैं वो है 0 सेल्स, येलो वाली शेल। तो सबसे पहले तो x को एक से माइनस कर दो, सच दैट इजी पड़ जाए हमारे लिए। तो x को एक से माइनस कर दिया। अब उस शेल पर विजिट करना है, तो शेल के पहले तो टॉप लेफ्ट रो और टॉप लेफ्ट कॉलम निकाल लो, एंड बॉटम राइट रो एंड बॉटम राइट कॉर्नर निकाल लो। बॉटम राइट कॉलम, तो टॉप लेफ्ट रो क्या आएगी?
एक्स माइनस वन कॉमा एक्स माइनस वन, लेकिन एक्स हमने पहले ही ऑलरेडी माइनस वन कर दिया, तो एक्स कॉमा एक्स। दोबारा देख लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए क्या आया, जीरो कॉमा जीरो। एक्स इक्वल्स टू वन के लिए आया वन कॉमा वन। एक्स इक्वल्स टू टू के लिए आया टू कॉमा टू। अब बॉटम राइट क्या आएगा, एन माइनस वन कॉमा एम माइनस वन। एन माइनस के माइनस वन कॉमा एम माइनस के माइनस वन। तो एन माइनस एक्स माइनस वन। जिनको ये समझ नहीं आ रहा वो एक बार प्लीज़ जाकर शेल रोटेट का क्वेश्चन देख लो लेवल वन में, वहाँ पे हमने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एम माइनस एक्स माइनस वन। अब हमें चारों कॉर्नर्स की वैल्यू पता चल गई। अब हम पूरी पूरी ग्रिड में भी ट्रेवर्स करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंस्ट्रेंट हमें अलाउ करते हैं। बॉटम राइट का रो आई प्लस प्लस एंड जे की वैल्यू कहाँ से, टॉप के कॉलम से लेकर बॉटम के कॉलम तक, बॉटम के कॉलम तक। अगर हमारा जो सेल है वो बेसिकली किसी भी एक वॉल में एग्जिस्ट करता है, यानी आई हमारा टॉप लेफ्ट रो हो, या फिर आई हमारा बॉटम राइट रो हो, या फिर हमारा आई, या फिर हमारा जो जे है वो क्या हो, टॉप लेफ्ट कॉलम हो, या फिर हमारा जे जो हो बॉटम राइट कॉलम हो, तो कोई ना कोई एक वॉल पर एलिमेंट हुआ, और साथ के साथ क्या होना चाहिए, जो सेल है वो इवन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ब्लैक सेल्स को रिप्रेजेंट करना है। तो आई माइनस टॉप लेफ्ट रो प्लस जे माइनस टॉप लेफ्ट कॉलम मॉडुलस टू ज़ीरो आना चाहिए, यानी सेल जो है वो इवन सेल होना चाहिए। ऐसा हुआ तो हम जो आंसर मेंटेन करके चल रहे हैं, जो काउंट मेंटेन करके चल रहे हैं, उसको अपडेट कर देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। और ये जो है यहाँ पर एंड आएगा, क्यों, दोनों कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। एक तो किसी ना किसी वॉल पर एग्जिस्ट करता हो, और साथ के साथ हमारा जो एलिमेंट है वो इवन सेल भी हो। तो दोनों कंडीशन जब वैलिड होगी तो हम काउंट प्लस प्लस करेंगे, लास्ट में प्रिंट भी कर देंगे साथ के साथ। तो एक बार चला के देख लेते हैं, 3,3 एंड 1 और 2 के लिए। तो सबसे पहले तो एरर हटा लेते हैं, आंसर नहीं है यहाँ पर, काउंट वेरिएबल है। तो आंसर आ रहा है 4, चाहिए भी था 4। अगर 3,3 और 2 ले लेते हैं तो आंसर आना चाहिए 1। देख लेते हैं 1 आ रहा है क्या। ठीक है, अब एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, हमारा जो आंसर है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए